हर घटना के पीछे कोई कारण होता है तो कोई नियत भी होती है। बनारस में हुई 5 हत्याओं की कहानी मेरे साथ सुनिए और समझिए। 5 नवंबर 2024 को वाराणसी के भदैनी इलाके में गोली मारकर महिला नीतू देवी, उसके 3 बच्चों नमनेंद्र, शुभेंद्र और गौरंगी की हत्या कर दी गई। कल सुबह सूचना मिलते ही भेलूपुर थाने की फोर्स आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच शुरू हुई तो सुगबुगाहट आई। हत्या पति राजेंद्र गुप्ता ने किसी तांत्रिक के कहने पर किया होगा, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता परेशान था और तांत्रिक ने परेशानी की जड़ पत्नी और परिवार को बताया होगा और पुलिस राजेंद्र गुप्ता और तांत्रिक की खोज में जुटी। तभी घटना ने यू टर्न लिया जब भदैनी से 15 किलोमीटर दूर रोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में राजेंद्र गुप्ता अपने ही मकान में मृत मिला। उसके कनपटी पर गोली मारी गई थी। इस तरह राजेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार मारा गया। 5 हत्याओं के लिए हत्यारों ने कुल 15 गोलियां मारी थी। राजेंद्र गुप्ता की मां शारदा देवी के बयान के बाद घटना ने यू टर्न फिर लिया और कहानी 28 साल पीछे चली गई, जब 1996 में राजेंद्र गुप्ता ने भाड़े के हत्यारों से अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी मंजू गुप्ता की हत्या करा दी। बताते हैं यह हत्या राजेंद्र ने जायदाद के लिए कराई थी। हत्या के बाद कृष्णा गुप्ता के 2 बेटे जुगनू और बिक्की बचे थे। 1 साल बाद 1997 में घटना ने पुनः एक टर्न लिया, जब राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता और एक चौकीदार की हत्या करा दिया और जेल चला गया। राजेंद्र गुप्ता जेल चला गया तो घटना में वादिनी उसकी मां शारदा देवी ही थी। मामला रफा दफा हो गया और राजेंद्र गुप्ता जेल से बाहर आ गया। अब घटना के संबंध में इन 5 हत्याओं के बारे में वाराणसी के पुलिस अधिकारी का बयान सुन लीजिए, फिर मिलते हैं। ये जो अभी विगत 5 तारीख को 5 लोगों का हत्याकांड हुआ था, उसी में जो बॉडीज़ थी उनको शिनाख्त के लिए भेजा गया था। सभी का एक्सरे करा करके पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद आज जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसी में कई टीम्स गठित की गई हैं। जो प्रथम दृष्टया जो वृद्ध माता जी हैं, जिनके पूछताछ में पता चला है कि विक्की जो है इनका जो भतीजा था मृतक का, वही मुख्य इसमें अभियुक्त अभी सामने आया है और उसके तलाश के लिए टीमें लगा दी गई। ये टीमें अलग अलग गोपनीय जगहों पर भेजी गई है, जहाँ जहाँ संदिग्ध की वहाँ लोकेशन मिल पा रही है। और तकरीबन 6 टीमें अभी इस वक्त सिर्फ अभियुक्त की तलाश में हैं और बाकी कुल 4 टीमें जो हैं बाकी एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगी हुई हैं। क्या वही बिंदु है जो बताया जा रहा है जहाँ 27 साल पहले बदले की भावना की वजह से विक्की ने किया है? इसमें क्योंकि सिर्फ रिवेंज एक मोटिव नहीं है, साथ में जो प्रॉपर्टी है वो भी एक सामने मोटिव आ रहा है इसमें, और इसमें अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। यहाँ तक की कहानी के बाद अब फिर कहानी का नया पड़ाव सुनिए और यहाँ से कहानी ने एक फिर यू टर्न लिया। घटना में एक लव स्टोरी आई, कहानी में एक लव स्टोरी आया और राजेंद्र गुप्ता जो जेल से छूटकर आ चुका था, अपने ही मकान में किराए पर रहने वाली ब्राह्मण लड़की नीतू से प्रेम विवाह किया और उसके 3 बच्चे नमनेंद्र, शुभेंद्र और गौरंगी पैदा हुए। वहीं राजेंद्र गुप्ता के छोटे भाई कृष्णा गुप्ता के 2 बेटे जुगनू और बिक्की भी बड़े हो गए और एक बार पुनः घटना ने यू टर्न लिया और कहानी का एक पूरा अध्याय ही 5 नवंबर 2024 को 5 हत्याओं के साथ समाप्त हो गया। भतीजा जुगनू ने ही राजेंद्र गुप्ता सहित 5 मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया और पुलिस मान रही है कि विक्की गुप्ता ने
ही पांचों हत्याओं को अंजाम दिया है। घटना का कारण रिवेंज यानी बदला और जायदाद ही है। फिलहाल विक्की गुप्ता फरार है, पुलिस खोज रही है। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक घटना है। ऐसा ही होता है, कह सकते हैं तो ऐसा भी होता है, अचरज से कह सकते हैं। यहाँ घटना होता है नहीं है बल्कि घटना हुआ है और कहानी रुकी नहीं है, घटना चल रही है। सच्चाई अभी भी घटना में कई यू टर्न ला सकती है। आज जाति और धर्म का बंधन टूट रहा है, टूट चुका है, लेकिन एक पुरानी कहावत बहुत प्रचलित है गाँव में कि अगर आपका धन घट नहीं रहा है तो ब्राह्मण को रसोइया रख लो। अब इस घटना में राजेंद्र गुप्ता की पत्नी ही ब्राह्मण थी तो निश्चय ही पत्नी रसोई में खाना बनाया होगा। पत्नी ही सामान्य घरों में रसोइया होती हैं। और अंत में इस पूरी घटना पर अंतिम बात भी हमारी सुन लीजिए और सुनकर ही जाइए और सोचिए। कहावतें सुनने में जितनी आसान है, बनने में उतनी मुश्किल।